तो दूसरे पार्ट में हमने देखा कि पेस्ट्री ने अपने मैजिक का यूज करके लूमी और मार्क के हाथ में ड्राइंग को छाप दिया था। और अब आगे लूमी पेस्ट्री से पूछता है क्या ये परमानेंट रहेगा, जिसपे पेस्ट्री बोलता है नहीं, ये 3 दिनों में निकल जाएगा। जिसपे लूमी बहुत खुश होता है और बोलती है ये अच्छा है, पर तुम इसे एक अलग तरह से भी यूज कर सकते हो। जिसपे पेस्ट्री बोलता है अलग तरह से, आखिर वो कैसे? तो लूमी उसे बोलती है तुम ड्राइंग को कॉपी करने के बजाय किसी चीज और किसी के चेहरे को भी ड्राइंग कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर ये बहुत ही कूल होगा। जिसपे मार्क बोलता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। और पेस्ट्री लूमी को इस आइडिया के लिए थैंक्स कहता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पेस्ट्री के माँ को देखते हैं, जो कहती है उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ पैसे देंगे भी या नहीं। जिसपे कैसरोल उसे पूछने के लिए सॉरी कहता है, पर तभी पेस्ट्री आ जाता है और बोलता है मेरे पास पैसे कमाने के लिए एक और रास्ता है। और पेस्ट्री कैसरोल को बोलता है आपने मुझे बोला था आपको जोशी की अरेंज मैरिज कराना है। जिसपे कैसरोल बोलता है हाँ, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है। जिसपे पेस्ट्री बोलता है आपके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है जिसकी मदद से आप जोशी को कहीं भी ले जा सकते हो। तो कैसरोल बोलता है हाँ बात तो सही है। जिसपे पेस्ट्री बोलता है पर उन पेट्स का क्या जो लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज नहीं कर सकते। जिसपे पेस्ट्री की मॉम बोलती है अक्सर इस सिचुएशन में पेट्स को दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है और इसमें बहुत ही खर्चा आता है। जिसके बाद पेस्ट्री बोलता है हम लोग ये बेचने वाले हैं, और वो एक लकड़ी के ऊपर अपनी मॉम की ड्राइंग बना देता है। जिसे देखकर उसकी मॉम बोलती है ये बिल्कुल एक मिरर में खुद को देखने जैसा है। पेस्ट्री बोलता है मैं इसे मैच मेकिंग फोटो बोलता हूँ। पेस्ट्री बोलता है आप इस फोटो को कहीं भी ले जा सकते हो मैरिज अरेंज करने के लिए। कैसरोल बोलता है इस तरह की पिक्चर को बनाने में 5 से 10 गोल्ड कॉइन लगते हैं, पर क्योंकि ये मैजिक है हमें इसका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। इसका मतलब हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो फ्यूली बोलता है अगर ऐसा हुआ तो फिर बाहर के लोगों को पेस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। और पेस्ट्री बोलता है नहीं, हम इसे छुपाएंगे, मैं अपने मैजिक को बाहर ऐसे दिखाऊंगा जैसे कि मैं बस पिक्चर को ही ड्रॉ कर सकता हूँ। जिसपे कैसरोल और फ्यूली भी मान जाते हैं। फिर अगले सुबह पेस्ट्री हमें बताता है डिवाइन किंगडम साउथ सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ एक जगह जहाँ पे काउंट ऑफ रिटास है, और यहाँ पे 50 विलेज है और उनमें से 4 मेन विलेज भी हैं। फिर हम काउंट ऑफ रिटास का सीन देखते हैं जहाँ पे कैसरोल और फ्यूली भी आए हुए थे। कैसरोल से निक को बोलता है कि हमें काउंट से मिलना है। वहाँ हम काउंट को देखते हैं जो कि बोलती है क्या ये लोग हमारे भेजे गए गुंडों के वजह से यहाँ पे आए हैं। और तभी एक आदमी पेस्ट्री और कैसरोल को लेकर दरवाजा खटखटाता है। जिसपे काउंट ऑफ रिटास उन्हें अंदर आने का इजाजत देती है। अंदर आने के बाद एक गार्ड बोलता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, फेमस लॉर्ड मोर्टेन। और यहाँ पे हमें इस क्वीन का नाम पता चलता है जो कि है मिली रिटास, और काउंट ऑफ रिटास का नाम भी इसके नाम से पड़ा है। और तभी पेस्ट्री को उसके पापा की बात याद आता है, जहाँ पे उसके पापा उसे बोलते हैं रिटास पुरानी काउंट की बड़ी बेटी है और वो अभी बहुत ही यंग है। इस पे पेस्ट्री बोलता है क्या अब वो करेंट होल्डर है 5 की। और हमारा सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे कैसरोल बोलता है मैं आपसे मिलकर बहुत ही ग्रेटफुल हूँ काउंट ऑफ रिटास। और तभी रिटास बोलती है क्या ये तुम्हारा लड़का है। जिसपे पेस्ट्री आगे आता है और उनका हाथ पकड़ के उन्हें सम्मान देता है, मतलब हाँ सम्मान ही देता है। जिसके बाद हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पे पेस्ट्री बहुत सारे कुकीज को देख के खुश हो जाता है। फिर रिटास उन्हें बताती है कि टी उनका हाउस होल्ड बिजनेस है और वो लोग सिर्फ उनके विजिट के लिए सबसे फाइनेस्ट टी बनाए हैं। जिसपे कैसरोल चाय पीता है और बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये सही में सबसे अच्छा है। जिसपे रिटास उन्हें थैंक्स बोलती है। और पेस्ट्री को स्वीट्स खाते हुए देख रिटास सोचती है बहुत सारे बच्चे मीठा नहीं खाते, पर ये बिल्कुल उनसे अलग है। इसके बाद कैसरोल बोलता है आज हम लोग बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, वो सब बस पेस्ट्री के लिए। जिसपे वो बोलती है क्या बात है, एक तरफ तुम और यहाँ मुझे देखो, मैं तो अपने राज्य को मेंटेन करने में ही स्ट्रगल कर रही हूँ। जिसके बाद वो पेस्ट्री से बोलती है तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें ऐसे पापा मिले हैं। जिसपे पेस्ट्री बोलता है फाइनली इन्होंने मुझसे बात की और अब मेरे पास चांस है। और बातों बातों में पेस्ट्री बोलता है कि 5 जहाँ पे मेरे पापा राज करते हैं वहाँ पे रिसेंटली हमला हुआ है, हमारे ऊपर कुछ 100 गुंडों ने हमला किया है और उसके वजह से मुझे और मेरे दोस्तों को हथियार उठाना पड़ा। जिसपे क्वीन बोलती है क्या 100 गुंडों ने? दरअसल पेस्ट्री झूठ बोल रहा था ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल सके, नहीं तो बस 50 ही गुंडे थे। जिसपे रिटास बात को घुमाते हुए बोलती है ये तो अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और पीछे खड़ा आदमी भी बोलता है हाँ तुम लोगों ने अच्छा काम किया, हमारे हाउस होल्ड को आपसे एग्जाम्पल लेना चाहिए। पेस्ट्री बोलता है हमने कुछ गुंडों को कैप्चर किया है, उन्होंने बताया कि वो लोग काउंटी के बाहर
से हैं। रीटा सोचती है कि अच्छा ये लोग मुझसे डैमेज के पैसे लेने आए हैं और वो बोलती है ये सब कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं है। पेस्ट्री बोलता है अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मैं आपको कुछ गुंडे भेज सकती हूँ। फिर पेस्ट्री बोलता है कि उन गुंडों ने क्लेम किया है कि वो लोग काउंटी से भागे हुए हैं। जिसपे रीटा बोलती है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं, मुझे प्रूफ चाहिए। जिसपे कैसरोल एक गुंडे का स्वार्ड निकालता है और बोलता है कि इस स्वार्ड पे आपके फैमिली क्रेस्ट है। फिर पेस्ट्री बोलता है कि इससे ऐसा लगता है कि तुम उन गुंडों को रोक नहीं पाए और वो लोग 5 के ऊपर हमला किया। जिसपे आखिर में वो अपना गलती मानती है और पेस्ट्री को 150 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और जाते समय रीटा पेस्ट्री से माफी मांगती है उसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए और वो बोलती है तुमने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जिसपे पेस्ट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाल के अपना रेप्लिकेशन मैजिक यूज करता है और रीटास का ड्राइंग बना देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और पेस्ट्री को थैंक्स कहती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एडलॉक है। पेस्ट्री के पापा कैसरोल उससे बोलते हैं कांग्रेचुलेशन आपको कि आपका उत्तराधिकारी बड़ा हो गया है। जिसपे एडलॉक बोलता है कि एक हीरो के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत ही खुशी हुई। जिसके बाद एडलॉक अपनी ग्रैंडसन से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम सुहो है। वो बताता है कि सुहो इस साल ऑफिसियस बोर्डिंग स्कूल से फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। तभी सुहो बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, फेमस लॉर्ड मोर्टिन। और तभी एडलॉक बोलता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। जिसपे कैसरोल उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है और पेस्ट्री भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और पेस्ट्री की मैनर्स देखकर एडलॉक बोलता है तुम तो मेरे ग्रैंडसन से भी काफी टैलेंटेड हो और मैंने सुना है तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। तो एडलॉक बोलता है क्या तुम अपने मैजिक को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ बिल्कुल और वो एक वेटर से टॉवल मांगता है और वो अपने रेप्लिकेशन मैजिक को यूज करता है और उस रुमाल के ऊपर एक लड़की का पिक्चर ड्रॉ कर देता है, जिसे देखकर एडलॉक उसके पावर की तारीफ करता है। पेस्ट्री उन्हें ये गिफ्ट के रूप में रखने के लिए देता है और बोलता है कि ये मार्गरेट हुब्रुक की 3rd डॉटर है और इनका नाम है लेडी पेट्रा। वहाँ सुहो लेडी पेट्रा की खूबसूरती से इम्प्रेस हो चुका था और इसे देखकर पेस्ट्री बोलता है लेडी पेट्रा ने अगले हफ्ते एक पार्टी रखी है और उन्होंने आपको भी इनवाइट किया है एज ए फ्रेंड। जिस पे एडलॉक मना करने ही वाला था पर तभी सुहो आगे आता है और बोलता है उन्होंने अगर बुलाया है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ये देख के एडलॉक सोचता है ये मेरा ग्रैंडसन कितना बुद्धू है, इसने बिना सोचे समझे ही हाँ कह दिया। क्या ये लोग मेरे ग्रैंडसन की मैरिज फिक्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जब उसने गलती कर ही दी थी तो एडलॉक को भी इनविटेशन मानना पड़ता है। इसके बाद सुहो पेस्ट्री के पास आता है और बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सुहो बोलता है आखिर लेडी पेट्रा को क्या पसंद है। जिसपे पेस्ट्री थोड़ा सा सोचता है और बोलता है मैंने देखा है उन्हें स्वीट्स पसंद है और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने उन्हें कुछ होममेड कुकी गिफ्ट किया था। तो सुहो बोलता है क्या तुम स्वीट्स बना सकते हो। जिसपे पेस्ट्री प्राउडली बोलता है हाँ मुझसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता और वो अपने स्किल्स के बारे में बात करने लगता है। पर सुहो बोलता है मुझे माफ करना पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ फेवर है और उसे बस तुम ही बना सकते हो। तो पेस्ट्री बोलता है क्या तुम स्वीट्स बनाने के लिए कह रहे हो। और सुहो बताता है नहीं, क्या तुम लेडी पेट्रा की पोर्ट्रेट को थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हो। जिसपे पेस्ट्री सोचता है लड़के तो सारे वर्ल्ड पे सेम ही होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पेस्ट्री कैसरोल को कुछ लेटर लाके देता है और बताता है पहला लेटर एडलॉक की तरफ से आया है और दूसरा मार्गरेट हुब्रुक की तरफ से। कैसरोल लेटर को पढ़ता है और बोलता है वो लोग हमें 20,000 कॉइन्स देने वाले हैं। इसे सुनकर पेस्ट्री और फ्यूली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इसका मतलब वो लोग अब ऑफिशियली एंगेजमेंट कर रहे हैं। जिसपे कैसरोल बोलता है हाँ पर सीक्रेटली और वो लोग हमें 30 गोल्ड कॉइन्स भी दे रहे हैं पर वो गोल्ड कॉइन्स हमारे लिए नहीं है, वो तो लेडी पेट्रा के सिक्योरिटी के लिए है और वो लोग इसे सीक्रेट रख रहे हैं और मैं लेडी पेट्रा को बचा के रहूंगा। ये 5 ऑफ मोर्टिन का कर्तव्य है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसपे पेस्ट्री थोड़ी देर तक सोचता है और बोलता है हमारे पास एक बढ़िया तरीका है, हमें चर्च के सर्टिफिकेशन सेरेमनी वाले जगह पे जाना होगा। जिसपे फ्यूली बोलता है ये सही बात है, हम वहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक एंगेजमेंट अनाउंस नहीं हो जाता। जिसपे कैसरोल भी मान जाता है। तो फ्यूली बोलता है हमने उन्हें बचा लिया है, इसका मतलब वो 30 गोल्ड कॉइन्स हमारे हुए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मार्गरेट को देखते हैं जो कैसरोल को उनके लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है क्या तुम अपने बेटे को भी साथ लाए हो। जिसके जवाब में कैसरोल बोलता है कि मैं इसे इसलिए साथ लाया हूँ ताकि ये अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिल सके। और वो सोचता है कि पेस्ट्री को ये नहीं पता कि वो भी एक प्लान में शामिल है और अभी कैसरोल किस प्लान के बारे में बात कर रहा है वो अभी हमें नहीं बताया गया है। तभी मार्गरेट बोलता है चलो चलते हैं और वो डोर ओपन करता है जहाँ पे उसकी 2 बेटी बैठी हुई थी। पेट्रा पेस्ट्री को उन्हें कंपनी देने के लिए शुक्रिया
कहती है। तो पेस्ट्री बोलता है आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है। तो पेट्रा बोलती है थैंक्स, और तुमने मुझे जो कुकीज दिए थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। जिसपे पेस्ट्री बोलता है थैंक्स, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया। जिसके बाद पेस्ट्री गाड़ी में बैठता है और लेडी लिग्रिस को हेलो बोलता है। जिसके बाद मार्गरेट उन्हें निकलने के लिए आदेश देता है और वो लोग चर्च की तरफ चलते हैं। और जाते समय पेस्ट्री सबको प्लान समझाता है। वो सबको समझाता है कि हम लोग चर्च में जाएंगे और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे मैरिज हॉल में। और यहाँ पे हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है। और अब वो लोग चर्च में भी पहुँच गए थे। कैसरोल को वहाँ पे किसी की होने का एहसास होता है और तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। उनके बीच फाइट होता है और तभी कुछ गुंडों की नजर लिग्रिस और पेट्रा के ऊपर जाता है। वो लोग उनके ऊपर हमला करने वाले थे, पर तभी बीच में पेस्ट्री आ जाता है और तभी पेस्ट्री के ऊपर भी एक और गुंडा हमला कर देता है। पर कैसरोल बीच में आ जाता है और उस गुंडे की स्वाड को तोड़ देता है। आखिर में वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसमें मार्गरेट उसकी बेटियों को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो लोग चर्च के बेसमेंट में जाते हैं। सीढ़ियों पर लेडी लिग्रिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो पेस्ट्री उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं देंगे। और नीचे उतरते समय लिग्रिस सोचती है पेस्ट्री बहुत ही क्यूरियस लड़का है, मैं उससे बड़ी हूँ पर फिर भी वो मुझे छोटी बच्ची की तरह फील करा रहा है। मैं तो सोच रही थी वो मेरे हाथ के बजाय मेरे सिस्टर की हाथ पकड़ेगा, इसका मतलब मैं कितना बुद्धू हूँ। मैं बस मेरी बहन के बारे में सोचती थी और सोचती थी कि वो मुझसे कितना खूबसूरत है। अब वो लोग नीचे पहुँच जाते हैं और पेट्रा बोलती है क्या सेरेमनी यहीं पे होगी। पेस्ट्री बोलता है नहीं, हम पापा का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करेंगे। इसके बाद वो लोग सब हाथ पकड़ते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंगेजमेंट हॉल में। और हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो बहुत सारे गुंडों को बुलाया होता है। वो गुंडों का लीडर बोलता है आपको किसको मारना है। जिसपे वो आदमी बोलता है नहीं, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें बस एक लड़की को किडनैप करना है, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। इसपे सारे गुंडे बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो गुंडा पूछता है हमें किसको किडनैप करना है। तो वो आदमी बोलता है तुम्हें मार्गरेट हुब्रोक की बेटी लेडी पेट्रा को किडनैप करना है, जिसकी हाल ही में एडलॉक की फैमिली से शादी होने वाली है। जिसके बाद वो गुंडे अपने मिशन में चले जाते हैं। यहाँ हम एंगेजमेंट हॉल की सीन देखते हैं जहाँ पे पेस्ट्री पेट्रा से पूछता है क्या तुम सुहो को पसंद करती हो। जिसपे पेट्रा बोलती है हाँ वो बहुत ही हैंडसम है और मैं उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो पेस्ट्री सोचता है चलो अच्छा हुआ मेरा मैच मेकिंग फोटो काम कर गई। तभी हुब्रोक आता है और पेट्रा को सेरेमनी वाले जगह पे ले जाता है। उनके जाने के बाद फ्यूली दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है हमें जाना चाहिए, वहाँ पे काफी कम लोग हैं, हमला हो सकता है। जिसके बाद कैसरोल पेस्ट्री से बोलता है हमें जाना होगा पर तुम लेडी लिग्रिस को रेस्ट रूम में ले जाओ, दरअसल यही कैसरोल का प्लान है। जिसके बाद पेस्ट्री लिग्रिस को बोलती है आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो रेस्ट रूम में जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पेट्रा को फुल सिक्योरिटी में मैरिज हॉल पे ले जाया जा रहा है। वहीं हम पेस्ट्री को देखते हैं जो लिग्रिस के गार्ड को रिलैक्स करने के लिए कहता है, पर वो बोलती है नहीं मैं खड़े रहना ज्यादा पसंद करूंगी। और तभी उनके नीचे एक सर्कल में रोशनी आती है और वहाँ पे एक छेद हो जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और उनकी आवाज सुन के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। जिसपे वो गार्ड सारी बात बता देता है। तो कैसरोल बोलता है इस तरह के सर्कल सिर्फ मैजिक से ही बनाया जा सकता है और अभी हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और कैसरोल उस गड्ढे में कूद जाता है। वहीं हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे पेस्ट्री बंधा हुआ था और अब वो उठ चुका है। जिसपे वो गुंडा बोलता है आखिर तुम उठ ही गए। जिसपे पेस्ट्री उससे पूछता है तुमने हमें क्यों किडनैप किया है। जिसपे वो गुंडा बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता और यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल भी मत करना वरना मारे जाओगे। वहीं कैसरोल उस टनल से बाहर निकलता है और वो देखता है ये तो चर्च के नीचे वाला टनल है। जिसपे कैसरोल बहुत ही चिंतित हो जाता है और हम पेस्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पे पेस्ट्री बोलता है लिग्रिस तुम आखिरकार उठ ही गए, तुम्हें इस सिचुएशन को समझना होगा, हमें एक गुंडे ने किडनैप किया है। और उन्हें इस तरह से बातें करते हुए देख उस गुंडे का साथी चुप होने के लिए कहता है। पेस्ट्री बोलता है तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। जिसपे वो बोलता है शायद हम लोग तुम्हें मार सकते हैं। तो पेस्ट्री बोलता है मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें 200 गोल्ड कॉइन दूंगा। जिसपे वो गुंडा बोलता है तुम लोग मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब पेस्ट्री के पास कोई भी रास्ता नहीं था तो वो सोचता है शायद हमें किसी नोबेल आदमी ने किडनैप किया है। वो सोचता है वो कौन हो सकता है। तभी उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसने एक नोट में देखा था ये वही आदमी हो सकता है। इसके बाद पेस्ट्री अपने मैजिक का यूज करके अपने रिबन पे उस आदमी का नाम लिख देता है और अपने पापा के पास भेज देता है। वहीं कैसरोल के पास वो रिबन पहुंच जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे चला जाता है। वहीं हम उस गुंडे को देखते हैं जो बोलता है कि ये वो लड़की नहीं है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद पेस्ट्री टेलीपोर्ट होके उसे बचा लेता है पर पेस्ट्री
पेस्ट्री खुद दूर जा गिरता है और वो गुंडा बोलता है ये वो गर्ल नहीं है, दरअसल वो लोग दो बहन हैं और अब हमें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो गुंडा बोलता है हमारे पीछे कोई भी विटनेस नहीं छोड़ने हैं और वो अपने स्वाड निकालता है और वो लिग्रिस के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी पेस्ट्री उस गुंडे को घायल कर देता है और पेस्ट्री उसे सरेंडर करने के लिए कहता है और वो मना कर देता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उस आदमी के ऊपर धावा बोल देते हैं और कैसरोल उन्हें लीड कर रहा था। जिसके बाद पेस्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पे पेस्ट्री बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, और तभी वहाँ पे कैसरोल भी आ जाता है और पेस्ट्री से पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिसपे पेस्ट्री बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग लिग्रिस को बचाओ। जिसके बाद अब कैसरोल और पेस्ट्री हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और पेस्ट्री बोलता है तुम्हारे पास अब बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। जिसपे वो बोलता है अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो मैं खुद का रास्ता बना लूंगा, और वो अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कैसरोल पेस्ट्री को शाबाशी देता है और बोलता है तुम्हारे लिए तो मैं चिंतित ही हो गया था, पर मैं खुश हूँ कि तुम लोग ठीक हो। तभी वहाँ पे फ्यूली और दो सैनिक आते हैं। उनमें से एक सैनिक लिग्रिस के पास आता है और पूछता है आपको कुछ हुआ तो नहीं। जिसपे लिग्रिस बोलती है उसे कुछ नहीं हुआ और कैसरोल उसे उसके पापा के पास ले जाने के लिए कहता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सारे गुंडों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिसपे पेस्ट्री पूछता है आखिर इस हमले के पीछे कौन था, तो कैसरोल उसे बताता है हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसका नाम ड्यूक आर्मर्ड है। ये 20 साल पहले हमारे एनिमी से बात करता हुआ पकड़ा गया था एक वार में। तभी उनके पास एक सैनिक आता है और बोलता है आपको यहाँ की रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। इस पे कैसरोल बोलता है अभी हमारा कुछ काम है और वो फ्यूली को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैसरोल पेस्ट्री से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ गया होगा। इस पे पेस्ट्री बोलता है जब मैं उसके पास गया तब मुझे ऐसा लगा जैसे उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, और अगर उसके पास ज्यादा पावर नहीं है तो वो ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा, और वैसे भी चारों तरफ हमारे सैनिक है। तभी वो दोनों उस कमरे में जाते हैं और बोलते हैं हमें पता है तुम ज्यादा दूर नहीं गए होगे और तुम बाहर आ जाओ। जिसपे वो गुंडा बाहर निकलता है और बोलता है तुम बहुत ही चालाक हो पर मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जिसपे पेस्ट्री के पापा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर पेस्ट्री बोलता है आप रुको, इससे पहले मैं निपटूंगा, और वो लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। पेस्ट्री उसे अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। इस पे वो अपना नाम स्टूडो बताता है और वो गुंडा सोचता है अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसे हॉस्टेज के रूप में यूज कर सकता हूँ, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही उसका तलवार पेस्ट्री के तलवार से लगता है उस गुंडे का तलवार टूट जाता है और पेस्ट्री उसके सर में तलवार मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद कैसरोल उसके हाथ बांधता है और पेस्ट्री से पूछता है क्या ये मैजिक है। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ, जब उसने मेरे ऊपर हमला किया मैंने दीवार पे हुए क्रैक को उसके स्वॉर्ड पे रेप्लिकेट कर दिया। जिसपे कैसरोल बोलता है तुम तो बहुत ही चालाक हो। जिसके बाद हम 1 महीने बाद की सीन देखते हैं जहाँ पे लेडी पेट्रा और सुहो की ऑफिशियल वेडिंग पार्टी है। तभी उनके पास एडलॉक आता है। जिसपे कैसरोल उसे कंग्रेचुलेशन कहते हैं। जिसके बाद एडलॉक पेस्ट्री को थैंक्स कहता है सुहो और पेट्रा को बचाने के लिए। जिसपे पेस्ट्री थैंक्स कहता है और बोलता है वो उनसे किडनैपिंग के बारे में बात करना चाहता है, और वो बोलता है उन गुंडों से हमें ये पता चला कि वो लोग रॉन्ग टारगेट को किडनैप कर दिया था, इसका मतलब वो लोग लेडी पेट्रा के ऊपर हमला करने वाले थे। पेस्ट्री बोलता है शायद इसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। जिसपे आर्लोक बोलता है क्या थर्ड पर्सन। पेस्ट्री बोलता है वो थर्ड पर्सन जिसे ये सब कराने में सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आर्लोक बोलता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। जिसपे पेस्ट्री बोलता है नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और अब कैसरोल भी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। और पेस्ट्री बात को घुमाते हुए बोलता है हमारे फाइव में काफी कम क्रॉप्स है और उसे सुधारने में मैंने कुछ प्लान बनाए हैं, पर फिर भी कुछ कमी है। जिसपे आर्लोक समझ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें पैसों की कमी है। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ। तो आर्लोक बोलता है अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मदद करना मेरी एबिलिटी से बाहर है तो क्या करोगे। जिसपे पेस्ट्री बोलता है जो कहानी अभी मैंने बनाई थर्ड पर्सन के बारे में वो मैं मार्गरेट को बता दूंगा। ये सुन के आर्लोक घबरा जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी जितनी मदद होगा करूंगा। जिसपे पेस्ट्री और कैसरोल उसे थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद आर्लोक बोलता है अब मैं खुद से बात करूंगा तो प्लीज मुझे इग्नोर करना। वो बोलता है ये सब गुंडे मैं नहीं भेजे थे ताकि मैं इस मैरिज को रोक सकूं, पर इसके वजह से मेरे सन भी मुसीबत में आ गया, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। तभी मार्गरेट पेस्ट्री के पास आता है और बोलता है तुम्हारी सर्टिफिकेशन सेरेमनी पहले ही हो चुकी है तो तुम सेटल क्यों नहीं हो जाते किसी से शादी करके। जिसपे पेस्ट्री बोलता है अभी तो मैं बहुत ही यंग हूँ। जिसपे मार्गरेट बोलता है अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो क्या तुम शादी कर लोगे। जिसपे पेस्ट्री बोलता है हाँ शायद। तो मार्गरेट बोलता है मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो पेस्ट्री बोलता है पर पेट्रा की तो शादी हो चुकी है। जिसपे मार्गरेट बोलता है कि मैं पेट्रा की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं तो मेरी दूसरी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने उससे इस बारे में बात की और वो भी इस शादी से काफी खुश है। जिसपे पेस्ट्री सोच में पड़ जाता है और क्या बोले कुछ भी समझ नहीं पाता, पर दूसरी तरफ आर्लोक इस सिचुएशन को देख के काफी खुश होता है। और फिर मार्गरेट कैसरोल से भी पूछता है और इस पे कैसरोल भी मना नहीं कर पाता और वो मान जाता है। जिसपे मार्गरेट बोलता है ठीक है फिर मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और अब अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। पर पेस्ट्री अब भी कंफ्यूज है, पर फिर भी उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है।